रक्षा मंत्री इस वक्त राजनाथ सिंह यहां पर मौजूद हैं अपनी श्रद्धांजलि देते हुए जनरल बिपिन रावत को। कल रात में भी एयरपोर्ट पर वो मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एक चीज जो जिसका कहा जाता है कि एक पेज पे तीनों लोग एक साथ थे, प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जनरल बिपिन रावत।
कई ऐसे मुद्दे थे, जैसे अगर बात की जाए आत्मनिर्भर भारत की, तो उसमें रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और जनरल बिपिन रावत जिन्होंने तीनों एक ही पेज पर थे। जनरल बिपिन रावत ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर हमें एक रीजनल पावर बनना है तो हम किसी और के दिए हुए वेपन से रीजनल पावर नहीं बन सकते हैं। सीधे अब हम आपको लेकर चलेंगे। मनीष यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। जनरल चतुर्वेदी के पास में आ रहा हूं, लेकिन मनीष यादव इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, यूपी से क्या कह रहे हैं लोग, बताइए जरा। देखिए, लखनऊ जो है करीब जब ये घटना की खबर आई है थोड़ा तब सा से मैं आपको बहुत रोकूंगा। बेचैन है, क्योंकि लखनऊ दिल्ली से के पुराना मुख्यमंत्री नाता- अरविंद केजरीवाल यहां पर जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देते हुए। जी बताइए मनीष, प्लीज गो अहेड। जी मनीष, प्लीज गो अहेड। नहीं है, वो नहीं कर रहा। मनीष, हम सुन सकते हैं आपको, बताइए वहां के लोग क्या कह रहे बेचैन हैं। है, लखनऊ बहुत बेदाब है। लखनऊ बहुत बेचैन है। लखनऊ के लोग जब से टीवी 9 भारतवर्ष की मुहिम की शुरुआत हुई है तब से यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँच रहे हैं। सवेरे से मैं यहाँ मौजूद हूँ। बड़ी तादाद में लोग हमारी मुहिम का हिस्सा बने हैं। जनरल रावत से उनका विशेष लगाव रहा है। उत्तराखंड चूँकि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य है, तो वहाँ से गहरा नाता उनका रहा है। देखिए, अभी भी जो लोग हैं वो श्रद्धांजलि देने पहुँच रहे हैं। यहाँ पर कैंडल मार्च भी टीवी 9 भारतवर्ष एक कैंडल जलाकर उनको स्मृति में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो लोगों में बड़ा बेताबी थी इस बात की कि वो कैसे भी जनरल रावत को याद करें। एक महान योद्धा, एक महान सैनिक हमने खोया है। हम देख रहे थे, आप सवेरे से यहाँ पर हैं। आप जनरल रावत को भी आपने श्रद्धांजलि भी दी है। जी जी जी, जनरल रावत एक कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक शूरवीर हैं जिन्होंने भारत देश की रक्षा के लिए और भारत देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो कि कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आज उनकी इस अचानक दुर्घटना में मृत्यु के बाद काफ़ी ही शोक मनाया जा रहा है और हर आदमी दिल से जुड़ा हुआ है उनसे। यूपी को लेकर खासा लगाव था। डिफेंस कॉरिडोर में उनकी भूमिका थी। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो पूर्वाभ्यास हुआ था वो भी उनके नेतृत्व में। हाँ, वो एक्टिवली इन्वॉल्व थे बहुत सी एक्टिविटीज़ में, और लखनऊ में तो खास तौर से। और लखनऊ सर, खासा लगाव था जनरल बिपिन रावत का। जब भी मौका मिला, हर साल लगभग उनका आना जाना होता था। अभी डिफेंस एक्सपो हुआ था, तब भी उनकी मौजूदगी इस पूरे कार्यक्रम में। हाँ, जो देश के प्रति तो सबसे बहुत सच्चे देशभक्त थे। अब हम लोगों को इतनी खैर जो वो नहीं जानकारी, लेकिन अब उनके उससे टीवी पे तो देखते थे। हम लोगों को ये जान वो था कि देश में जब भी कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई भी किसी तरह की वो आती थी, उसका जवाब सबसे पहले इन्हीं का होता था। तो इसलिए हम लोग उन पर गर्व करते थे और ये देश के अच्छे सच्चे सपूत। नाकों चने चबाने की क्षमता रखते थे जनरल बिपिन रावत, और वो लगाव, वो जुनून यहाँ के लोगों में उनको मेरे लेकर साथ था। बने और रहिए। इसी के मैं चलते आज जब टीवी 9 भारतवर्ष ने उन्हें मैं सीधे चलूंगा। बिपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ है। बिपिन, बताइए, अपनी आंखों देखी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब उनके परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कई यहाँ पर डिग्निटरीज यहाँ पर मौजूद हैं। बताइए बिपिन। कुमार कुंदन हमारे साथ है। कुमार कुंदन, बताइए, अपनी आंखों देखिए, अब कहाँ पर मौजूद है। दोनों बेटियां यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं। आपसे कुछ ही क्षणों बाद अंतिम संस्कार वहाँ पर होगा, जिसकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। ये तस्वीरें देखें आप,
और मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर। कुमार कुंदन और बिपिन चौबे हमारे साथ मौजूद हैं। बिपिन, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी निशांत बोलिए। जी बताइए। हम तो देख रहे हैं तस्वीरें। कितनी देर के बाद? निशांत लगभग 10 मिनट, शायद संभवतः ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट, और वो अनंत यात्रा पे उनका जो शरीर है, जो उनका पार्थिव शरीर है, वो पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। अब सिर्फ इंतज़ार और राष्ट्रपति का हो रहा है। संभवतः उनका कार्यक्रम लग चुका है, वो कभी भी आ सकते हैं। और आप देखिए कि पूरा रास्ता खाली करा दिया गया है। सामने तीनों सेना के सैकड़ों की तादाद में जो जवान उनको सलामी देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, वो खड़े हैं कतारबद्ध होकर, और पूरी सिक्योरिटी पूरी तैयार है। जो वीवीआईपीज़ हैं, जो सेना के अधिकारी हैं, तीनों सेना के अधिकारी वो अंदर पहुँच चुके हैं। पारिवारिक मित्र उनके, उनका परिवार, उनकी बेटियाँ कृतिका और वर्णिका, ये दोनों अंदर मौजूद हैं। और जो फैमिली के रिचुअल्स होते हैं वो भी पूरे हो चुके हैं। और थोड़ी देर बाद, लगभग मुझे लगता है अंतिम 10 से 15 मिनट का वक्त, जब दोनों अनंत यात्रा पर चले जाएंगे, और जैसा साथ निभाने की कसम शादी के दौरान खाई जाती है, वो कसम दोनों यहाँ पर निभाते नजर आ रहे हैं कि एक साथ जीना और एक साथ अनंत यात्रा पर जा रहे हैं। और ये इत्तफाकी था। और इस दौरान, इस मौके पर तमाम लोग अंदर मौजूद हैं जो श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए अंदर पहुंचे हुए हैं। राजनाथ सिंह अंदर मौजूद हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी मौजूद हैं, कई केंद्रीय मंत्री, कई सांसद, और सेना के तीनों सेना के सेनाध्यक्ष और सेना के तमाम अधिकारी जो अलग अलग पदों पर कार्यरत हैं दिल्ली में, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। फैमिली रिचुअल्स पूरे किए जा रहे हैं। कुछ आर्मी के रिचुअल्स हैं जो पूरे करने हैं, वो पूरे किए जा रहे हैं। और राष्ट्र अध्यक्ष जो माना जा परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।